आज हम लोग अपेक्स लर्निंग विद सूरज स्टडी चैनल पे क्लास 10th की जो है वो फिजिक्स न्यूमेरिकल की पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो है आज पार्ट 2 करेंगे न्यूमेरिकल्स की। उसके बाद हम लोग पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे ही अभी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, जब तक कि हमारा पूरा न्यूमेरिकल फिजिक्स का कंप्लीट नहीं होता। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग फर्दर स्टार्ट करते हैं। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु और समतल दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8.6 है। इसके कहने का मतलब क्या है, ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, एक समतल दर्पण है। यहाँ इधर कहीं वस्तु रखी हुई है और इस साइड क्या हुई है, कहीं पे वस्तु बनी हुई है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक। तो हमको ना ही ये पता है कि वस्तु दूरी, दर्पण से वस्तु दूरी कितनी है, और ना ही हमें ये पता है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। बस हमको ये दिया गया है कि जो वस्तु है, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी 8.6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 8.6 सेंटीमीटर। समतल दर्पण में जो है वो क्या कहा गया है कि जो वस्तु दूरी होंगे और प्रतिबिंब दूरी होंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों का तो पूरा का पूरा डिस्टेंस दे रखा है। इसका मतलब है u एंड v का एडिशन है, जोड़ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं u प्लस v इज इक्वल टू, हमको दे रखा है 8.6 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे हम लिख सकते हैं u v के इक्वल में है, या v के जगह हम लोग u लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम v के जगह अगर u लिख दें तो u प्लस u इज इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा। अगर हम यहाँ से ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 2u इज इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम यहाँ से u निकालने जाएं तो कितना हो जाएगा, 8.6/2 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.3, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, तो हमारे ये भी कितना आएगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया कि u कितना आया है, 4.3 सेंटीमीटर। कितना आया, 4.3 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में वस्तु दूरी ही पूछा गया था, अगर प्रतिबिंब दूरी पूछा होता तब भी इतना ही आता, 4.3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की एक किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर आपतित होती है। तो मान लेते हैं कि ये कोई परावर्तक सतह है जिसका ये भाग रस्ती किया हुआ है, ठीक है। इसके किसी भी बिंदु से जो प्रकाश आ रही है, मान लेते हैं कि इस बिंदु O पर प्रकाश आई, आने के बाद क्या हुई, ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है। तो ये जो है परावर्तक सतह के साथ कितने का कोण बनाई है, 30 डिग्री का। और किसी बिंदु पर आपतित हुई, आपतित होने के बाद ये परावर्तित भी होगी, आपतित होने के बाद क्या होगी, परावर्तित भी होगी। तो जब परावर्तित होगी तो हमसे परावर्तन का कोण पूछा है, तो इसके बीच हमें अभिलंब खींचना पड़ेगा। ये हमारा परावर्तन कोण पूछा गया है हमसे। तो हमको पता है कि ये जो अभिलंब होता है वो परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हमको ये एंगल तो गिवन है ना, हमें ये एंगल आई निकालना है। तो हमें पता है इस एंगल का अगर नाम दे दें ए ओ और इसको दे देते हैं बी, तो यहाँ से जो अभिलंब होगा तो इसका मतलब हो गया कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल आई जो कि हमारा आपतन कोण है, ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री होगा। ये कोण हमको कितना दे रखा है, 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और कोण आई निकालने के लिए जाए तो इज इक्वल टू में 90 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोण आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारे पास कोण आई आ गया, ठीक। कितना आया, 60 डिग्री। जब कोण आई आ गया है 60 डिग्री, तो हम लोग जो है अब क्या निकाल सकते हैं, आर। तो हमें पता है प्रावर्तन के नियम से क्या होता है, कोण आई इज इक्वल टू क्या होता है, कोण आर, ठीक है। क्या होता है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो हमारा कोण आई कितना आया है, 60 डिग्री। कितना आया है, 60 डिग्री। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के। हमारा कोण आर कितना आ गया, 60 डिग्री। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। हम लोग नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है। आवर्धन का मतलब होता है m, और m कितना दे रखा है, +1। और हम लोगों ने पढ़ा है आवर्धन m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, या फिर प्रतिबिंब दूरी बट्टा वस्तु दूरी, है ना। तो यहाँ जो दे रखा है ये +1, इसका मतलब हुआ कि जो वस्तु का आकार है और प्रतिबिंब का आकार है ये दोनों ही क्या है, बराबर है। तो हमें m का +1 मान क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब की आकार बराबर और वस्तु का आकार, और वस्तु का आकार क्या है, बराबर है, ठीक है दोस्तों। आकार कैसा है, तो बराबर है, ठीक है। और यहाँ से ये जो प्लस है, ये प्लस चिन्ह क्या बताता है, ये जो प्लस चिन्ह है वो बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है हमारा, ठीक, जो प्रतिबिंब बना है हमारा वो कैसा बना है, तो आभासी बना है। ये प्लस साइन ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है हमको, आर जो है वो दे रखा है कितना, 32 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है,
32 सेंटीमीटर, और हमें पता है f बराबर क्या होता है r/2, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा 32/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो हमारा जो f है वो कितना निकल के आ गया 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? यहाँ पे ये प्लस साइन है, तो प्लस साइन क्या बताएगा, फिर से वही कि प्रतिबिंब कैसा बना है, तो आभासी बना है। कोई दिक्कत है दोस्तों? क्वेश्चन क्या कह रहा है 7वां नंबर, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो कोई उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या r दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हमको फोकस दूरी पूछा है, तो f कितना हो जाएगा r/2, और r कितना है 12/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमारा फोकस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्लस साइन वही बताएगा कि प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक अवतल दर्पण पर समांतर किरण पुंज आपतित होती है। ठीक है, तो ये एक अवतल दर्पण हो गया। इस अवतल दर्पण पे क्या हो रही है, जो किरणें हैं वो आपतित हो रही है समांतर रूप से। ठीक है, समांतर रूप से जब आपतित होगी वह कहाँ से परावर्तित होगी, फोकस से। कहाँ से परावर्तित होगी, फोकस से। और इसी फोकस पे क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब बना हुआ है। प्रतिबिंब दूरी भी 6.5 सेंटीमीटर है, तो फोकस भी कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में समांतर आती प्रकाश की किरणें, समांतर आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन के बाद फोकस से जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि f कितना दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण का f माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा माइनस में। अब हमसे क्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या, तो r कितना हो जाएगा, हमें पता है क्या होता है 2 × f, तो कितना हो जाएगा 2 × 6.5, तो 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, और ये भी किसमें आएगा माइनस में। ठीक है दोस्तों, माइनस साइन नहीं लिखते हैं, बस दिखा देते हैं। यहाँ से f हो जाएगा 6.5 और r कितना हो जाएगा 30। ठीक है, चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 है, तो हम लिख लेते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 20, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक लिखते हैं। ठीक है, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 60 सेंटीमीटर पे बनती है, मतलब भी दे रखा है वस्तु की ओर, मतलब दर्पण के आगे ही बन रही है, तो ये भी ऋणात्मक होगा 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसके कहने का मतलब है ये कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, अगर इसका जो फोकस है, ये फोकस दे रखा है 20, और वस्तु को कहीं रखते हैं यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और ये सी हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं, तो हमको पता है प्रतिबिंब कहाँ बनना है, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है, इसको हम लोग दर्पण सूत्र से भी निकाल के देख लेते हैं। तो हमारा ये भी दे रखा है। ठीक है, तो दर्पण के आगे ही बन रहा है, तो हमको पता है दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमारे पास 1/v दे रखा है कितना माइनस का 60 प्लस 1/u तो निकालना ही है, और 1/f भी दे रखा है कितना माइनस का 20। इस 60 वाले पार्ट को इधर ले आएंगे तो 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1/20, माइनस ऊपर भेज देते हैं, ये ऊपर चले जाएगा तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1/60। ठीक है, जब हम लोग इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/u इज इक्वल टू इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा, तो 20 तिया 60 होता है, तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस 60 एकान 60 होता है, तो एक का एक ही आ जाएगा, तो माइनस यू 1/u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2/60, क्योंकि -3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, -3 में से जब +1 को घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ से देखें तो हमारा 1/u कितना आया है, तो -1/30 आया, कितना आया -1/30 आया। अब इसको पलटेंगे तभी u आएगा, ये इसको पलट रहे हैं तो उसको भी पलटना पड़ेगा, तो u कितना आ गया माइनस का 30। ठीक है, तो हमारा वस्तु दूरी कितना हो जाएगा, u एक्चुअल में कितना लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उत्तल दर्पण में हमें पता है कि वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग f निकालने जाएंगे तो f इज इक्वल टू क्या होता है r/2, तो कितना हो जाएगा 20/2, कितना आ जाएगा 10, तो हम लोगों का f कितना आ गया 10, वो भी किसमें प्लस का 10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो u कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था पार्ट 1 में कि दर्पण कोई सा भी हो सबके लिए वस्तु दूरी क्या होती है ऋणात्मक ही होती है, तो हम लोगों ने ले लिया। अब क्या बताना है प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी बताना है, फिर से वही लिखेंगे दर्पण सूत्र से। ठीक है, क्या लिखेंगे दर्पण सूत्र से सेम 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो देखिए 1/v तो हमें निकालना ही है, 1/v जब निकालना है तो 1/u को उस साइड लेके चले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f कितना दे रखा है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, माइनस 1/u कितना दे रखा है तो माइनस का 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, और माइनस माइनस कितना हो गया 1/12। ठीक है, कोई दिक्कत है।
अब हम लोग फर्दर आगे की ओर डिस्कस करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से जब हम लोग एलसीएम लेंगे 1/v इज इक्वल टू, तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा हमारा कितना, 10 और 12 का एलसीएम होता है 60, 60, तो 10 छके 60, तो ऊपर 6 आ जाएगा, प्लस 12 पंचे 60, तो ऊपर 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11/60, कितना हो जाएगा 11/60। भी को पलटेंगे तो भी को पलटे 1/v को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा भी, तो 11/60 को भी पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 60/11। अब देखिए चूंकि दर्पण कैसा था, उत्तल था, इसलिए ये प्लस में आया है, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5.4, ठीक है 5.45, ठीक अप्रॉक्स सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है ना। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी हुई है उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी फिर से वही धनात्मक होती है 15 सेंटीमीटर, है ना, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो यू तो निगेटिव ही होती है, तो -10 सेंटीमीटर ही होगा। तो स्थिति, प्रकृति, आवर्धन सब बताना है। तो यहाँ से हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, ठीक है, क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 1/v हमारा निकालना ही है, तो 1/u को उधर लेके चले जाते हैं, तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1/f कितना दे रखा है 15, माइनस 1/-10 लिखेंगे तो माइनस माइनस कितना बन जाएगा प्लस, तो 1/15 प्लस कितना हो जाएगा 1/10। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 15 2 सा प्लस 10 3 सा मतलब 10 या 30, 15 दूनी 30, तो ये कितना हो जाएगा 5/30, कितना आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा 1/6। तो हमारा 1/v निकल के आया है कितना 1/6। तो जब पलटेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा v, तो इसको भी पलटेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 6, तो हमारा प्रतिबिंब दूरी कितना निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे आवर्धन भी पूछा है, तो हमें पता है m बराबर क्या होता है -v/u, लेकिन दर्पण कैसा है उत्तल, तो ये माइनस किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, तो ये माइनस में ही रहेगा। तो अब देखिए माइनस ही भी, तो माइनस का 6 बटा u कितना, तो माइनस का 10, है ना, माइनस से माइनस कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा 3/5, 3/5 को और काटेंगे तो आ जाएगा 0.6, तो हमारा आवर्धन कितना आ गया 0.6। अब हमसे देखिए इसमें स्थिति पूछा है, तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी 6 सेंटीमीटर, है ना, प्रकृति कैसा हो जाएगा, तो आभासी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, आवर्धन कितना हो जाएगा, तो 0.6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी हमारा 6 सेंटीमीटर। तो प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति में क्या लिखेंगे, आभासी होगी, क्या लिखेंगे, आभासी होगी, ठीक है। उसके बाद आवर्धन m का मान कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 0.6 हो जाएगा, वो भी किसमें प्लस में, ठीक है। नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु, ठीक है, तो h दे रखा है हमारे पास कितना 5 सेंटीमीटर, दर्पण कोई भी हो s तो हमेशा प्लस ही रहेगा क्योंकि ऊपर की ओर आएगा। उसके बाद देखिए वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 पर रखी है, तो हमें r दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग f निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा r/2 मतलब 20/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद और u भी दे रखा है किसमें -20 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण कोई भी हो उससे मतलब तो है नहीं, ठीक है, और ये उत्तल दर्पण है तो प्लस में ही रहेगा फोकस, ठीक। अब यहाँ से हमसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए हमको फिर से दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्या लगाना होगा दर्पण सूत्र। तो जैसे ही दर्पण सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से फिर से 1/v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/u माइनस 1/f होगा। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/u, f की जगह कितना लिखेंगे 15, माइनस 1/u की जगह कितना लिखेंगे, तो u हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 1/v, ठीक है, 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20, 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, 15 चौक 60, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस 20 तिया 60, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 1/v हमारा कितना निकल के आया है 7/60, कितना आया 7/60। तो यहाँ से जब v निकालने के लिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा 60/60, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 7/7 आया, यहाँ पे 60/7 हो जाएगा, ठीक, ये हमारा v आ गया। अब प्रकृति पूछा है तो प्रकृति ये प्लस में है मतलब आभासी ही होगा। अब हमसे एक चीज और पूछा है आकार, तो आकार पूछा है तो हमको ये सूत्र लगाना पड़ेगा h डैश बट्टा h, ठीक है दोस्तों, क्या लगाना पड़ेगा h डैश बट्टा h इज इक्वल टू माइनस v बट्टा u, क्या लगाना पड़ेगा h डैश बट्टा h और माइनस v/u, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको h का वैल्यू गिवन है, h का वैल्यू कितना दे रखा है 5, सॉरी h डैश का वैल्यू गिवन नहीं है, हमें h का वैल्यू गिवन है। तो h कितना दे रखा है, h दे रखा है 5, लेकिन h डैश निकालना है, इज इक्वल टू माइनस v/u लगाएंगे तो माइनस 60/7 हो जाएगा, ठीक है, और गुना में u कितना हो जाएगा, तो u हो जाएगा हमारा माइनस का 20, कितना हो जाएगा माइनस का 20, तो ये माइनस कर देगा, 20 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा h डैश कितना आ जाएगा 5 को 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 15,
और बट्टे में कितना आ जाएगा 7, तो h कितना आ जाएगा 15/7। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कार कितना आ गया 15/7 और भी कितना आ गया 60/7। से आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके से आप अपना प्यार सपोर्ट इस चैनल पे बना करके रखिए, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।